इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1 हम करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही है तो इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। इससे पहले हमने यहाँ पर डिफ्रेंसीशन करा था। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफ्रेंसीशन का ही उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इन्वर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएशन करना है मुझे x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। लेकिन इंटीग्रेशन, अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ 1 dx है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये s सा जो बनना है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर मैं 1 का क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, तो वो होता है x, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल उल्टा ही है। x का इंटीग्रेशन 1 होता है और 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। इंटीग्रेशन का साइन आपको पता ही चलेगा, ये s होता है, ये ऐसा साइन होता है इसका। अब इसके कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले थे और कैसे कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि पहला हम देखते हैं, जैसे कि देखा हमें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इंटीग्रेशन बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो आप क्या करो, डी एक्स को भेज दो दूसरी साइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी साइन एक्स बचेगा, इक्वल टू में चलेगा कॉस एक्स और ये डी एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब देखो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन अब क्या आएगा, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या लिख दोगे आंसर में? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स के, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा सकते हो आप। ऐसे ही करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएशन के, यानी कि मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा और उसकी दूसरी साइड ही मैं आप उसको इंटीग्रेशन करके उसको वैसे ही ला के दिखाऊँगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन अगर हम करें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और मैं इंटीग्रेशन अगर करूँगा कॉस एक्स डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, डी एक्स लिखते हैं। जैसे कि डी एक्स इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है ना, तो इसलिए डी एक्स लिखा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। अब देखो ये सी क्यों लिखा है यहाँ पर? देखो जब भी आप क्या करें, जैसे मैंने लिखा है डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स होता है कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ इसकी प्लेस में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 लिख दूँ, यहाँ पर मैं साइन एक्स प्लस 1 लिख दूँ, तो क्या होगा? तब भी ये कॉस एक्स ही होगा। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो भी ये कॉस एक्स, अगर 100 लिख दूँ, 1000 लिख दूँ, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूँ, तब भी ये कॉस एक्स ही आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर हम साइन एक्स का करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट का तो वो क्या होता है? 0 आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते नहीं हैं। तो अगर इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्लस सी इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रहा हो अगर, तो उसके लिए उस प्लेस के लिए हम यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये सब फॉर्मूले हैं। अब इन सब फॉर्मूले को तो आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। उसी के साथ ये पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा, मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ही करना है साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये कैसे होगा? डिफरेंशिएशन पहले देखो, साइन 2x कैसे बनेगा? अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ cos 2x का, तो वो क्या होता है? इक्वल टू -2 साइन 2x के इक्वल होता है। देखो उसके अलावा -2 भी आया, लेकिन साइन 2x भी तो आ रहा है ना, साइन 2x भी तो आ रहा है, तो यही हमें चाहिए, साइन 2x आना चाहिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं cos 2x का, तो वो आता है -2 साइन 2x के। अब ये कैसे आया? देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये जो 2x यहाँ पे लिखा है, ये जो 2 लिखा है वो आगे आ जाता है फिर, तो इसलिए आगे आ गया। माइनस साइन तो ये cos से साइन में बदला इसलिए आया है।
और ये 2x तो एज इट इज़ यहाँ पर 2x ही रहेगा, तो ये लिख दिया। अब मैं dx को इक्वल टू को दूसरी साइड भेज देता हूँ, -2 को इक्वल टू को इस साइड ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पर बचेगा बस d, ब्रैकेट बना लिया। ये माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर, इक्वल टू को दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा डिवाइड में cos 2x इक्वल टू डी क्या है बचा यहाँ पर sin 2x बचा यहाँ पर, और ये dx इक्वल टू को यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लिख दिया यहाँ पर dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, d से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा यहाँ -1/2 cos 2x बचा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 cos 2x, और इस वाली चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब देखो आंसर हमने पा लिया, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/2 cos 2x होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आपको सिंपल लग रहा होगा, ये समझ में आ भी रहा होगा। cos 3x यहाँ पर दे रखा है। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है, सॉरी cos का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन भी तो होगा cos। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x करता हूँ, साइन x क्यों करूँगा, यहाँ पर तो 3x है, तो यहाँ पर मुझे 3x लिखना पड़ेगा। तो इक्वल टू क्या आएगा, साइन का क्या होता है उल्टा cos, मतलब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos होता है। यहाँ पर 3x है तो इसलिए यहाँ पर भी 3 आएगा, और ये 3 क्या है आगे भी आता है, तो रुक जाओ मैं इसको सिंपल लिख दूँ 3 cos 3x आएगा यहाँ पर इसका आंसर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएशन निकाला, अब dx इक्वल टू को दूसरी साइड भेज देता हूँ d, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो 3 है इसको इक्वल टू को इस साइड ले लेता हूँ, तो 1/3 हो जाएगा ये sin 3x इक्वल टू यहाँ पर cos 3x है, और ये dx आ गया तो यहाँ पर लिख दिया dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन वाला साइन लगा दिया, d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, और ये यहाँ पर लिख दिया cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x। ये आ जाएगा इसका आंसर। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 3x का इंटीग्रेशन होता है 1/3 sin 3x। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं यहाँ पर क्या दे रखा है e2x यहाँ पर e2x। अब इंटीग्रेशन करना है हमें e2x का। अब e2x का क्या करोगे, अगर ऐसा आ जाए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e2x कर दो। अब देखो डिफ्रेंशिएशन e2x का क्या होता है, ये जो 2 लिखा है x के साथ वो नीचे आ जाएगा, और e2x भी एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, बस ये 2 क्या होता है नीचे आ जाएगा, इसके एक और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। dx को इक्वल टू को इस साइड भेज दो, और 2 को इक्वल टू को इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर d बचा, मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल टू दूसरी साइड आ गया, डिवाइड में 2 आ जाएगा, e2x इक्वल टू e2x dx हो जाएगा, ये dx इक्वल टू को इस साइड आ गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, d से d कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx इक्वल टू किसके होता है 1/2 e2x के। क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x किसके इक्वल होता है 1/2 e2x के। यही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए थी, यही चीज़ यहाँ पर मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ax + b²। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो d/dx ऑफ क्या करें कि ax + b का होल स्क्वायर है, तो ax + b का होल क्यूब अगर मैं करूं तो वो इक्वल होता है 3a ax + b के होल स्क्वायर से। देख सकते हो ये आ गए यहाँ पर। अब इसको मैं इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाता हूँ, और इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो d 3a मल्टीप्लाई में 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा ax + b क्यूब इक्वल टू ax + b होल क्यूब, dx इस साइड आ जाएगा dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3a ax + b का क्यूब। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है sin 2x - 4e3x क्या हो, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन, फिर फाइंड कर लेते हैं 4e3x का इंटीग्रेशन।
उसका दोनों का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस का साइन ला के जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो साइन कैसे आएगा, अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस का, कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -2 साइन 2x। dx को सर ले लो, -2 को सर ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर d -1/2 cos 2x इक्वल टू साइन 2x dx। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, ये बचा और ये बचा। इसको मैं इक्वल टू को, देखो ये तो है साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/2 cos 2x। तो ये चीज़ मैं पीछे लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू होता है -1/2 cos 2x के। ये आ गया यहाँ पर इसका आंसर। अब क्या करना है, माइनस का 4e की पावर 3x भी था, तो इसका ही डिफ्रेंसिएशन कर दो, 4e की पावर 3x इक्वल टू, ये क्या होता है 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 जो होता है मैंने क्या कहा था e की पावर कुछ भी दे रखा हो x के साथ वो नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई में 3e 3x आ जाएगा। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है 4e 3x का, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 12 हो जाएगा, तो यानी कि मुझे 4e 3x चाहिए, तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैं 3 को क्या करता हूँ, इक्वल टू के इस साइड भेज देता हूँ और dx को इस साइड ले आता हूँ। तो इस बार 4 नहीं जाएगा, 4 तो हमें ज़रूरत है, तो 3 को इस साइड भेजेंगे। तो d लिखा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4e 3x इक्वल टू 4e 3x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाया, कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e 3x इक्वल टू होता है 1/3। तो यहाँ पे लिख दो 4e 3x। तो अब इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले किसका आया था, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है, -1/2 cos 2x -4/3e 3x प्लस सी और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसके लिए प्लस सी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th तक हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।